नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज की इस वीडियो में हम अमरनाथ की गुफा का रहस्य जानने का प्रयास करें, क्योंकि किसी भी मनुष्य में इतनी क्षमता तो है नहीं कि अमरनाथ को जान सके। अमरनाथ यह गुफा सिर्फ एक तीर्थ का स्थान नहीं है जहाँ समय की भी माथा टेक देता है। कहा जाता है कि यहाँ की बर्फ़ में हर साल भगवान शंकर प्रकट होते हैं, एक शिवलिंग के रूप में, जो पूर्णिमा से अमावस्या तक धीरे धीरे आकार लेता है, फिर उसी रहस्यमय तरीके से वह घट जाता है। पर क्या यह केवल आस्था है, या फिर इस गुफा में सचमुच कोई ऐसी ऊर्जा काम करती है जिसे आज तक विज्ञान भी नहीं समझ सका? जैसे ही आप हिमालय की इस बर्फीली गुफा में कदम रखते हैं, ऐसा लगता है कि मानो समय थम गया हो। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, पत्थरों पर टपकती बर्फ की बूंदें और एक ठंड जो रूह को कँपा देती है। यहाँ की हर चीज़ नीरवता को कंपन और वातावरण में मानो कोई ठंडक जैसी हो जाती है। यहाँ कुछ है जो सबके समझ के परे है, जिसे देखा नहीं जा सकता पर महसूस किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि जैसे खुद शिव यहाँ विराजमान हो। पौराणिक मान्यता है कि यही अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। लेकिन यह कोई साधारण कथा नहीं थी, और ना ही यह कोई साधारण स्थान है। शिव ने इस रहस्य को सुनाने के लिए समूचे ब्रह्मांड को त्याग दिया था, समूचे ब्रह्मांड से खुद को अलग कर लिया था। अपने वाहन नंदी को त्याग कर, सिर से चंद्रमा हटाकर, अपने गले से सांपों को मुक्त किया था। पंचतत्वों से बने गढ़ों को भी दूर भेजा गया था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को भी त्याग दिया था, बाहर खड़ा कर दिया था उस गुफा के। यह कथा थी अमृत की, एक ऐसा रहस्य जिसे किसी और के कानों तक पहुँचना मंजूर नहीं था। गुफा में केवल दो ही अस्तित्व थे, शिव और शक्ति। और शुरू हुई वहाँ कथा जिसे जान लेने के बाद मृत्यु भी हार मान लेती है। लेकिन वह कथा कोई और भी सुन रहा था। गुफा की गहराई में छिपे हुए दो कबूतर का जोड़ा अनजाने में उस अमृत कथा के रहस्य को सुन बैठा था। कहते हैं कि आज भी वही जोड़ा हर साल अमरनाथ गुफा के पास दिखाई देता है। वह ना बूढ़ा होता है न मरता है। विज्ञान भी अभी तक इसको साबित नहीं कर सका, और श्रद्धा इसे नकार ही नहीं पाती है। क्या सच में कोई ऐसी अमर जीव है जो वहाँ अभी भी मौजूद है? क्या आपने भी कभी अमरनाथ की यात्रा की है और आपने इस तरह के जीव को देखा है? यदि देखा होगा तो यह आपका सौभाग्य ही होगा, क्योंकि इसे इनकार नहीं किया जा सकता। अमरनाथ की गुफा में एक खास तापमान संवेदनशील कैमरा लगाया गया था। रात्रि में जब तापमान -20 डिग्री तक गिर गया था, तब कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया वह हैरान कर देने वाला था। शिवलिंग के आसपास की बर्फ बाकी बर्फ की तुलना में और भी ठंडी थी। विज्ञान के लिए भी यह एक मानव रहस्य जैसा है। जब हवा और बर्फ दोनों का तापमान एक जैसा होता है, तो सिर्फ एक स्थान इतना अलग कैसे हो सकता है? मान्यताओं के अनुसार यह शिवलिंग समान बर्फ नहीं, बल्कि धरती के केंद्र से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा का स्वरूप है। यह बर्फ नहीं, चेतना है। एक ऐसी चेतना जो केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनका मन पूर्णतः शुद्ध और साधु संत वाले हो। अमरनाथ का यह शिवलिंग स्वयंभू है। कहते हैं कि इसके एक झलक मात्र से जन्मों का पाप और प्यास बुझ जाती है। उनके अनुसार यह गुफा सिर्फ एक स्थान नहीं, एक शक्ति केंद्र है, एक जीवंत ऊर्जा चक्र। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि इस गुफा के पीछे अब भी एक गुप्त मार्ग है, जो इस लोक से परे दूसरे लोक को इस संसार से जोड़ता है। कुछ रिपोर्टरों ने बताया कि 1962 में भारतीय सेना ने इस गुफा के भीतर एक सुरंग खोजी थी, जो बर्फ के नीचे कहीं बहुत दूर तक जाती थी। पर कुछ ही समय के बाद वह सुरंग अचानक से बंद हो गई, और तब से आज तक फिर उस सुरंग को कोई ढूंढ नहीं पाया, और न ही उसे ढूंढने का दोबारा प्रयास किया गया। वहाँ के कुछ रहने वाले स्थानीय लोग बताते हैं कि रात्रि के सन्नाटे में गुफा के आसपास कभी कभी अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई ओम नाम के मंत्र का जाप कर रहा हो। लेकिन जब चारों तरफ देखा जाता है तो कोई दिखाई नहीं देता है। यहाँ कुछ जो यात्री यात्रा करके गए हैं वो बताते हैं कि उन्होंने वहाँ पर कुछ अलग ही महसूस किया है, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। कोई साधारण ठंड नहीं है, वह कंपन शरीर में नहीं, आत्मा को महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके मन के भीतर उतर रही हो। कुछ ऐसा जो आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति से आप इनकार भी नहीं कर सकते। शिव पुराण कहता है कि जो अमरनाथ की यात्रा करता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन यह मुक्ति सिर्फ शरीर की नहीं, मन और आत्मा की पूर्ण शुद्धि से मिलता है। एक पुरानी कथा बताती है कि कभी एक व्यक्ति रात के अंधेरे में चोरी छिपे अमरनाथ गुफा में घुस गया था।
सुबह होते ही वह गुफा के बाहर बेशुद्ध पड़ा मिला। कुछ बोल नहीं पा रहा था, ना देख पा रहा था, आंखें खुली थीं, मगर वह इस लोक में नहीं किसी और ही दुनिया को देख रहा था। और ऐसी ही एक और घटना घटी। एक यात्री रास्ता भटक जाने के कारण उसे एक अजीब से साधु मिले और शांत स्थित, जैसे समय से परे हो। उसने बस इतना कहा कि तुम्हारा मन यदि साफ है तो तुम्हें रास्ता जरूर दिख जाएगा। इतना कहकर वह साधु वहाँ से गायब हो गए। जब वह यात्री बाकी लोगों से मिला और साधु का जिक्र किया, तब सबने कहा कि इस रास्ते पर तो कोई नहीं जाता, कोई रहता भी नहीं है। वह कौन था? महादेव स्वयं या कोई ऐसे योगी तपस्वी जो उसे मार्गदर्शन करने के लिए वहाँ पर आए थे। कहते हैं कि उस गुफा में समाधि में बहुत से ऐसे साधु संत शायद अभी भी हों, या कुछ लोग मानते हैं कि अमरनाथ की गुफा किसी साधारण स्थान पर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा के केंद्र पर स्थित है, जहाँ सृष्टि की चेतना सघन होकर एक बिंदु पर एकत्र हो जाती है। वहाँ पहुँचना मतलब उस ऊर्जा के सामने खड़ा होना जो तुम्हारी आत्मा का सच तुम्हारे सामने उजागर कर दे। हर साल अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं होती है, एक कठिन परीक्षा भी होती है। पथरीले रास्ते, बर्फीली हवाएं, ऑक्सीजन की कमी और मौसम का क्रूर रूप, सब कुछ जैसे स्वयं शिव भगवान परख रहे हो कि क्या आप सच में सच्चे मन से उनका दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। क्या आप उनके दर्शन प्राप्त करने के योग्य हैं? जो इस परीक्षा को पार कर लेता है उससे कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। शायद यही है अमरनाथ का सबसे बड़ा रहस्य। यह यात्रा सिर्फ बाहर ही नहीं, भीतर के मन को भी बदल देती है। यह गुफा सिर्फ एक शिवलिंग दर्पण नहीं है जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाती है। तो अब अगली बार यदि आप अमरनाथ जा रहे हैं तो सिर्फ एक यात्री बनकर नहीं जाइए, एक साधक बनकर जाइए, क्योंकि वहाँ सिर्फ बर्फ नहीं, आपका अमृत रहस्य भी प्राप्त होगा। हो सकता है कि स्वयं शिव उसी गुफा में आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि हम आपको इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करते रहें। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।